तो पिछले एपिसोड में मास्टर यान और चियान दोनों ही यू हाओ को अपने अपने ब्रांच में रखने के लिए फाइट करने वाले थे। इसीलिए आखिरकार डिसाइड हुआ था कि यू हाओ को दोनों ही ब्रांच का कोर डिसाइपल बनाया जाएगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग और यू हाओ एक साथ में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जहाँ पर इनको पता चलता है कि इनके हाओडुंग की पावर तो पहले से काफी इम्प्रूव हो गई है। तभी वांग यू हाओ से कहता है कि तुम्हें जो आइसेड स्कॉर्पियन स्पिरिट मिला है वो असल में हमारे हाओडुंग के पावर के लिए बहुत बड़ा बोनस है, क्योंकि इसके वजह से तुम्हारी सोल पावर भी बहुत ही शानदार तरीके से इम्प्रूव हो गई। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें हुआबिन से बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि वो इतने आसानी से इस मैटर को नहीं जाने देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग से कल होने वाले सोल गाइड सिस्टम के अपग्रेड असेसमेंट के लिए बेस्ट ऑफ लक विश करता है और वो चाहता है कि यू हाओ इसमें किसी भी तरीके से पास हो जाए। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि सोल गाइड ब्रांच का अपग्रेड असेसमेंट शुरू हो गया था, जहाँ पर कि सोल गाइड ब्रांच के स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन चल रहा होता है। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि इसमें यू हाओ की भी बारी आ जाती है। इसके बाद मिस्टर फैन उसे बताता है कि तुम्हें इसमें जीतने के लिए अपने ओपोनेंट के डिफेंस को हराना होगा और इसके अलावा मैं एक मोबाइल सोल शील्ड के मदद से तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि मिस्टर फैन असल में यू हाओ को 3 लोगों के साथ में फाइट कराने वाला था, जिसके बारे में पता चलने पर वे उससे पूछते हैं कि क्या वो हमें हरा पाएगा। तब इस पर मिस्टर फैन उनसे कहता है कि मुझे उसके ऊपर पूरा यकीन है। इसके बाद हम देखते हैं कि यू हाओ भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया होता है और यह देख काइतो भी इनके असेसमेंट को शुरू कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे तीनों भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए होते हैं, जिनमें से तैंग सुई फेंग सेकेंड लेवल वाला ग्रेट सोल मास्टर, वुहुन फिंग 3 रिंग वाला सोल मास्टर और लिंग सुई सेकेंड रिंग वाली ग्रेट सोल मास्टर होती है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे तीनों इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए होते हैं, जिसे देख यू हाओ भी तुरंत अपने सेकेंड सोल स्किल सिमुलेशन को एक्टिवेट कर लेता है और अब इस तरह से वो इनके ऊपर एक बहुत बड़े वेपन से अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन वे इसे देखते ही इसे काफी डर जाते हैं और वे इसके अटैक से बचने के लिए अलग अलग जगह पर छुप जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब यू हाओ भी इस वेपन का यूज नहीं करता और फिर वो लेवल 2 वाले सोल गाइडेंस थ्रस्टर का यूज करके इनके पास में आने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यू हाओ सबसे पहले तैंग सुई फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, जो कि इसका सामना करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हुआ होता। तब इसे देख मिस्टर फैन कहने लगता है कि वह तो अपने बहुत सारे अटैक मेथड का एक साथ में कंबाइन करके यूज करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुई फेंग अपने लेवल 1 वाले गैदरिंग सोल पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो यू हाओ के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर यू हाओ इसे बहुत ही आसानी से यहाँ पर हरा देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि सुई फेंग यहाँ से आउट हो गया था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि बाकी के दोनों स्टूडेंट एक साथ में मिलकर यू हाओ के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसके बाद भी यू हाओ ने इनके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। अब इस तरह से यहाँ पर इनके बीच में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट होने लगती है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि वुहुन अपने वेपन का यूज करके यू हाओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी यू हाओ ने इनके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। तभी इसे देख लिंग सुई कहने लगती है कि अगर तुम इतने भी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद भी तुम हमारे सामने कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यू हाओ इनके ऊपर अपने मेंटल शॉक का यूज कर देता है, जिसके वजह से वे इसके ऊपर सही तरीके से निशाना नहीं लगा पाते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यू हाओ तैंग सेक्ट वाले हिडन वेपन का भी यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे देख वे लोग भी इससे बचने के लिए लेवल 2 वाले सोल गाइड शील्ड का यूज करने लगते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे यू हाओ के अटैक के सामने कमजोर पड़ने लगे थे और यू हाओ फिर से तैंग सेक्ट वाले हिडन वेपन का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से काइतो भी पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि यह किस तरह का सोल गाइड वेपन है। लेकिन वही मिस्टर फैन को समझ में आ जाता है कि इसे तो असल में हिडन वेपन के साथ में कंबाइन करके मॉडिफाई किया गया है और इसी के साथ वो यह भी समझ जाता है कि ये तो असल में तैंग सेक्ट के हिडन वेपन है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू हाओ अब लिंग सुई के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे देख लिंग सुई भी अपने फर्स्ट सोल स्किल सुनोमिस्ट का यूज करके इसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन असल में वो इसके आइसेड स्कॉर्पियन के पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाती और फिर इस तरह से यू हाओ इसे हराकर यहाँ से बाहर फेंक देता है। तब इस पर लिंग सुई हैरान होते हुए कहती है कि मेरे मार्शल सोल से उसके सोल पावर के ऊपर कोई भी असर क्यों नहीं हुआ। जिसके बाद मिस्टर फैन उससे कहता है कि उसके पास में तो असल में अल्टीमेट आइस है और इसीलिए वो आइस मार्शल स्पिरिट तुमसे भी ज्यादा पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वुहुन भी अपने सेकेंड सोल स्किल ट्रिपल शैडो का यूज करने लगता है और फिर इस तरह से वो यू हाओ के ऊपर लेवल 2 वाले कॉन्सेंट्रेटेड सोल कैनन का यूज करके अटैक करता है, लेकिन इसके बाद भी यू हाओ ने इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और इसीलिए वुहुन इस बार भी अपने अटैक से इसका कुछ नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद
हम देखते हैं कि यू हाउ अपने मेंटल डिटेक्शन का यूज करने लगता है और फिर इस तरह से वो कंट्रोल द क्रेन एंड कैप्चर द ड्रैगन का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने इसी में अपने आइस पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके बाद वुहुन भी इसके अटैक से बचने के लिए अपने शील्ड का यूज करने लगता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और अब इस तरह से आखिरकार वो भी यहाँ से आउट हो जाता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि यू हाउ ने यहाँ के सेकेंड ग्रेड वाले अपग्रेड असेसमेंट को पास कर लिया था, जिसे देख यहाँ के बाकी स्टूडेंट भी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं। इसके बाद मिस्टर फैन बाकी लोगों से भी यू हाउ को इंट्रोड्यूस करवाता है और उसे बताता है कि यह भी काइतू के जैसे मेरा कोर डिसाइपल है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग काफी टाइम से यू हाउ के आने का वेट कर रहा था। तभी कुछ देर में यू हाउ भी यहाँ पर आ जाता है और इसके बदले हुए ड्रेस को देख कहता है कि तुमने तो अपना क्लॉथ चेंज कर लिया। तब इस पर वांग इसे एक नया ड्रेस देते हुए अपग्रेड असेसमेंट में पास होने के लिए कांग्रेचुलेट करता है और फिर उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक बहुत ही शानदार जगह पर लेकर जाने वाला हूँ। तब इसके बारे में सुनकर यू हाउ पूछता है कि क्या सियाओ हमारे साथ में नहीं आने वाली, जिसके बाद वांग उसे बताता है कि वो अपने किसी काम में बिजी है और इसीलिए उसने अभी हमारे साथ में आने से मना कर दिया। इसके बाद हमें पता चलता है कि वांग इसे असल में जुबाओ पवेलियन में लेकर जा रहा होता है और फिर वो यू हाउ से बताता है कि जुबाओ पवेलियन को असल में आउटर कोर्टयार्ड के कोर डिसाइपल के लिए तैयार किया गया है। जिसके बाद इसके पास वाले टोकन को देख यू हाउ से पूछता है कि ये ट्रेजर हंट पार्टी क्या है। तब इस पर वांग उसे बताता है कि इसे स्पेशली हमारे श्रेक स्कूल के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि ट्रेजर हंट पार्टी असल में श्रेक सिटी के ही मर्चेंट होते हैं जो कि अपने पास वाले ट्रेजर को सबसे पहले हमारे श्रेक स्टूडेंट को ही बेचेंगे। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वांग यू हाउ को अपने साथ लेकर जुबाओ पवेलियन के सामने आ गया था, जहाँ पर एक लेडी इनका वेलकम करते हुए इनको अपने साथ लेकर अंदर जाती है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई मास्क मैन भी था जो कि असल में वांग और यू हाउ के ऊपर नजर रख रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग और यू हाउ जुबाओ पवेलियन के अंदर आ गए होते हैं, जहाँ पर वो लेडी इनको इवैल्यूएशन के लिए सबसे पहले काउंटर पर भेजती है ताकि इस तरह से वो इनके क्रेडिट अमाउंट के बारे में डिसाइड कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों एक फॉर्म भरकर लेडी को दे देते हैं, जिसके बाद वो लेडी वांग के फॉर्म को देख कहती है कि तुम्हारी क्रेडिट लिमिट तो असल में 1 लाख है और वो तुम्हारे एज के रेटिंग में सबसे हाई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वांग भी काफी खुश हो गया था, लेकिन तभी इसी बीच वो लेडी यू हाउ के फॉर्म को देख पूरी तरह से हैरान हो जाती है और फिर उसे बताती है कि तुम्हें तो असल में जुबाओ पवेलियन के टॉप वीआईपी में प्रमोट कर दिया गया है और इसीलिए तुम हर साल ट्रेजर हंट से एक आइटम को ले जाने के लिए एलिजिबल हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर वांग भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था और फिर वो यू हाउ से कहता है कि तुम्हारा तो असल में जैकपॉट लग गया है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मिस लिन भी यहाँ पर आ जाती है, जो इनसे कहती है कि जुबाओ पवेलियन कॉलेज का ही प्रॉपर्टी है और इसीलिए यू हाउ के बारे में ऐसा डिसीजन एकेडमी ने ही लिया है। इसके बाद वो यू हाउ से कहती है कि जाओ तुम्हें जो चूज करना है उसे चूज कर लो। तब इसकी बात सुनकर वे दोनों भी यहाँ से हट जाते हैं और फिर यू हाउ वांग से पूछता है कि क्या वह भी स्कूल टीचर है, लेकिन इस पर वांग कहता है कि मैं भी इसके बारे में नहीं जानता और अब इस तरह से वे दोनों एक साथ में यहाँ के अलग अलग आइटम को देखने लगते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि बेई और सेंसी भी यहाँ पर आए होते हैं और फिर सेंसी बेई से पूछता है कि क्या ननानी श्रिंक को पसंद करेगी। तब इस पर बेई उससे कहता है मुझे क्या पता कि ननान को क्या पसंद है, बल्कि मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि तेंगिया को हिडन वेपन पसंद है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यू हाउ और वांग भी यहाँ पर आ गए थे, लेकिन ननान को देखते ही सेंसी तुरंत उसके पीछे जाने लगता है और फिर वो बेई से कहता है तुम तेंगिया से पूछना कि क्या वो ननान को भी अपने तैंग सेक्ट में ज्वाइन कराएगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं भी उसके साथ में उसे ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन तभी इसी बीच बात करते हुए वो एक पिलर से टकरा जाता है। तभी इसे देख टियानमेंग कहता है कि सेंसिंग के पास में भी बिल्कुल मेरे ही जैसी डेडिकेशन है। वहीं यू हाउ बेई से पूछता है कि क्या सेंसी भी तैंग सेक्ट को ज्वाइन करना चाहता है। तब इस पर बेई उसे बताता है कि ननान के साथ में रहने के लिए सेंसी ने 5th ग्रेड में अपग्रेड होने से मना कर दिया और अगर उसके पास में कोर डिसाइपल का स्टेटस नहीं होता तो अब तक उसे यहाँ से निकाल दिया गया होता। तब इसके बारे में सुनकर वांग कहता है कि सेंसी तो काफी सिंसियर है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों यहाँ पर सोलबोन को देखने लगते हैं, जिसके बाद टियानमेंग बिंगमिंग से 1000 ईयर ओल्ड आइस पियर के सोलबोन को देखने के लिए कहता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यह चीज उसके डेस्टिनी को बदलने की चाबी है। इसी के साथ वो उसे कहता है शायद यह चीज तुम्हारे दिमाग को भी ओपन कर दे, लेकिन इस बात से वो इसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और फिर उससे कहती है कि तुम पूरा दिन ऐसा ही करते रहते हो। तब इस पर टियानमेंग उससे कहता है कि मैं तो असल में बीमार हो गया हूँ और आइस के जैसा तुम्हारा बिहेवियर मेरे हार्ट को भी पूरी तरह से फ्रीज कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से बिंगमिंग और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर उससे पूछती है कि तुम मेरे बारे में क्या पसंद करती
करते हो क्योंकि मैं उसे चेंज कर लूंगी। तब इस पर टियानमेंग उससे कहता है कि मैं तो तुम्हारे बारे में सब कुछ ही पसंद करता हूँ और इसीलिए अब तुम बताओ कि आखिरकार तुम क्या चेंज करोगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि बिंगबिंग इसे मारकर खुद से दूर कर देती है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इनको यहाँ पर 10,000 ईयर गोल्डन अर्थ ड्रैगन किंग का सोल बोन नजर आता है, जिसके पास में असल में लाइट एट्रीब्यूट होती है और इसीलिए यू हाउ को लगता है कि यह काफी सुटेबल है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि इसकी कीमत तो असल में 9.5 मिलियन है, मगर फिर भी हम देखते हैं कि यू हाउ इसे वांग के लिए खरीदना चाहता था और इसी वजह से वो अपने पास वाले बेनिफिट को एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इस पर वांग उससे कहता है कि अगर मेरे पास में केवल 1 लाख का क्रेडिट है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी मैं अपने खुद के मनी को तो स्पेंड कर पाऊंगा। तब इसके बारे में सुनकर यू हाउ उससे कहता है कि तुम तो बहुत अमीर हो। जिसके बाद वांग उससे कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए अपने प्रिविलेज का यूज करो। लेकिन इसकी बात सुनकर यू हाउ से कहता है कि हम तो एक टीम है जिसमें से सियाओ और मेरे पास में पहले से ही सोल बोन्स हैं, लेकिन असल में तुम तो टीम के मेन अटैकर हो और इसके बाद भी तुम्हारे पास में कोई भी सोल बोन नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि यू हाउ ने अपने प्रिविलेज को एक्सचेंज करके इसके लिए गोल्डन सोल बोन को खरीदने का डिसाइड कर लिया था। जिसके बारे में सुनकर वांग पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो लगातार उसके ही तरफ देखता रहता है। लेकिन इसी के साथ वो डिसाइड करता है कि वो इसके लिए फ्यूचर में इससे पे जरूर करेगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि बिंगबिंग यू हाउ से माइलेनियम वेल गम को खरीदने के लिए कहती है। जिसके बाद वांग यू हाउ से कहता है कि तुमने मेरे लिए अपने प्रिविलेज को एक्सचेंज कर लिया और इसीलिए मैं अभी से तुम्हारे लिए खरीदूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर यान ने सियाओ टियाओ को यू हाउ के बारे में बता दिया था, इसीलिए अब उसे पता चलता है कि उस समय उसने जो कोल्ड सोल इम्पैक्ट रिसीव किया था असल में वो यू हाउ के अल्टीमेट आइस के वजह से हुआ होगा, क्योंकि उस समय तो उसके पास में केवल लेवल 12 वाली सोल पावर थी और इसीलिए वो इसके लेवल 60 वाले फिनिक्स फ्लेम को नहीं रोक पाया होता। इसके बाद मास्टर यान सोचने लगता है कि सोल पावर में 40 लेवल से ज्यादा का गैप होना बहुत बड़ी बात है और इसीलिए वो समझ जाता है कि एक्सट्रीम आइस भी इस गैप को पूरा नहीं कर सकता। तभी सियाओ टाओ कहने लगती है कि अब तो मैं यू हाउ के अल्टीमेट आइस के मदद से ऑल कॉन्टिनेंट एडवांस एकेडमी सोल फाइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। तब इसके बारे में सुनकर मास्टर यान उससे कहता है कि बिल्कुल कर सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सियाओ टाओ भी इस बात से काफी खुश हो जाती है और फिर वो तुरंत ही यू हाउ को खोजने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग और यू हाउ भी जुबाओ पवेलियन से निकल गए थे, लेकिन तभी इसी बीच में नोटिस करते हैं कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अजीब लग रहा होता है और फिर इसके बाद वे यहाँ से जाने के लिए गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो मास्क मैन भी यहीं पर होता है और फिर वो अचानक से इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि वो मास्क मैन यू हाउ को जानता है? इसके बारे में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।